गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद गांधी अरविंद समझौता। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है पहले हम लोग उसको करते हैं उस टॉपिक का, उसके बाद से हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फैक्ट्स को चालू कर रहे हैं। तो कह रहा है कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, वो था आपका लाहौर सत्र में। ठीक है। और गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, वो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ये क्वेश्चन आता है तो बाई डेट याद रखिएगा, 12 मार्च। ठीक है, 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ये भी आता है। कहाँ से किया था उन्होंने? साबरमती से। आगे है वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों ने संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो आपको गुजरात के लोग जो थे वो उसमें ज़्यादा शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बरदौली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो वो है सबसे ज़्यादा आपका नमक सत्याग्रह में। ठीक है, महिलाएं अधिक भाग ली थी। आगे है दांडी मार्च शुरू किया गया था, वो किसके लिए? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए आपको प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है आपका कि दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में सबसे पहले कौन घटित हुआ था? तो आपका साइमन कमीशन आया था। ठीक है, चलिए आगे है। कथन है आपका महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। फिर कह रहा है आपका कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो इसमें ये कारण नहीं था आपका। ये देखिए हो गया आपका 1930 में जो चलाया गया नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ये आपका कथन केवल सही है, बाकी रीजन गलत है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, यह कथन संबद्ध है आपका किसका? गांधी जी के दांडी यात्रा से। ठीक है, मैंने शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये कब कहा था? तो यही आपका दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के दौरान ही। ठीक है, आगे है महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य बात यह है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसके समापन दांडी में हुआ था और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी की गई थी। यात्रा जो है वो आपको 24 दिन लगा पूरा करने में। कहाँ से कहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, साबरमती आश्रम से लेकर आपको दांडी तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया था? तो अब्बास तैयब जी इसके बाद वो कार्यभार संभाले थे आपके। आगे है महात्मा गांधी का जो धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे, आपको वो बरवादा जेल में। ठीक है, आगे है वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वही था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें आचार्य विनोबा भावे ने भाग लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। ठीक है, यहाँ देखिए आप, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था आपका वेब मिलर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो ये जो है पत्रकार आपका है वेब मिलर, जो साबरमती आश्रम में ठहरा था। आगे है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। वो संगठित किया गया था किसके द्वारा? आपको तो श्री गोपालाचारी द्वारा। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों का आह्वान किया था आपको। तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले फैक्ट्स पे। हम लोग कर रहे हैं आपका कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था तो अंग्रेजों को निकालने के लिए। ठीक है, लाल कुर्ती दल किससे संबंध है? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। अब देखिए, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, वो कब था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। तो यहाँ ध्यान देना है किस रेजिमेंट को आदेश दिया गया था, तो वो था आपका
गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। आगे कह रहा है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो लाल कुर्ती के खान अब्दुल गफ्फार खान थे। क्वेश्चन भी आई है आपका ये भी। अब कह रहा है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन थे आपको, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1930 का जो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड हुआ था उसके नेता थे आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आगे जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में, ठीक है। जियात रंग आंदोलन मणिपुर का है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कह रहा है बेगूसराय की चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये भी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही था, ठीक है। ये बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स भी आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक भाग था। आगे देखिए कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो वो दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम किया गया, ठीक है। अब प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका, बीपीएससी का भी है और प्रैक्टिस सेट में भी। आज ही के प्रैक्टिस कल के प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था 5 सितंबर वाला। प्रभावती देवी जो है वो किस क्षेत्र के से नेतृत्व की थी स्वतंत्रता का, तो ये पटना से था, ठीक है। तो प से प मिला लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रभावती देवी कहाँ के हैं, पटना के संग्राम सेनानी थी, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका फटाफट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है आपका कि डांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डांडी यात्रा जैसे ही हुआ था वो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, को एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से हम लोग। तो यहाँ पर जो देखिए आपका है डांडी यात्रा जो हिस्सा बना था, पहला हिस्सा वो किसका था आपका, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही शुरुआती कड़ी थी आपका डांडी यात्रा, ठीक है। आगे कर रहा है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है किसके लिए, तो आपको महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था ये आपका, तो 6 अप्रैल 1930 का प्रख्यात है, सॉरी 6 अप्रैल का। यहाँ पर 6 अप्रैल जो बोले थे वो आपका 6 अप्रैल डांडी मार्च हेतु ये डांडी में 6 अप्रैल को पहुँचे थे, ठीक है। और जैसा कि ये मार्च में ही आपको डांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे, तो 6 अप्रैल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये गांधी जी का डांडी मार्च जो है वो तिथि थी आपकी अंतिम, ये आपका डांडी मार्च का, ठीक है। आगे है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो यही था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन ही। आगे चलते हैं, करें किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, वो है आपका लाहौर सत्र, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ही था आपका। आगे है आपका इनमें से किसने अप्रैल 1930 के नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो आप सभी को याद होगा ये इसका ऑप्शन सही जवाब था सी राजगोपालाचारी। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन बी दे रहा है सी राजगोपालाचारी पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने डांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो कब किया था आपको, 13 मार्च 1930 को, ठीक है। चलिए तो यहाँ 12-13 में कन्फ्यूजन ये है आपको, वही रात्रि का है तो 13 मार्च 1930 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग का जो है यहाँ अभी एक क्वेश्चन इधर आया था जो आपका 6 अप्रैल 1930 का था, और यहाँ देखिए आपका है कितना 13 अप्रैल 1930 का, तो ये वही मिस्टेक हुआ था हमसे। यहाँ पर जो है शुरुआत की गई थी और यहाँ पर जो है डांडी में आपका समाप्त किया गया था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, करें महात्मा गांधी धरसना नामक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय वो कहाँ थे आपका, तो बरबदा जेल में थे, यरबदा जेल हो जाएगा सही जवाब। आगे है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के, या जिसको हम लोग लाल कुर्ती बोलते हैं, लाल कुर्ती के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था किस चीज़ का, आइए ऑप्शन को हम लोग सबको अच्छे से देखते हैं। तो पहला आपका कर है उत्तर पश्चिम के पुख्तन, तो यहाँ पर आपको
ऑप्शन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं और हिट करते हैं। पठानीय क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवादों के विरुद्ध संघर्ष करना था, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, तो ये आपका डी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा सही जवाब। आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए आप। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए आगे आपका प्रारंभ हुआ था कहाँ से, तो साबरमती से, और अंतिम कहाँ हुआ था आपका, तो दांडी में। ठीक है, चलिए आगे है कथन कह रहा है आपका। तो कथन तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था, और ये गरीबों की नमक मुक्त उपलब्ध कराने हेतु नहीं था। ठीक है, ये महंगाई के लिए हो गया था आपको, तो यहाँ पर ये रीजन गलत हो जाएगा और ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कथन ए जो है वो सही है, और जो आर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन ए सही और आर गलत। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो बताए थे कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो कौन थे आपका, वेब मिलर। आगे है लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो क्यों हुआ था, तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों को जो था निष्कासन के लिए या अंग्रेजों के विरोध के लिए किया गया था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे है निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों को संख्या महात्मा गांधी दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो आपको पता है गुजरात इसमें इफेक्टेड ज़्यादा किया। आगे है कह रहा है शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन आपका किसका है, तो गांधी जी द्वारा बोला गया था। और गांधी के देखिए ये है कहाँ आपको, तो किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपका यही गांधी की दांडी यात्रा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, आगे है प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो बताए थे प से प मिला लेना है आपका, तो ये हो जाएगा पटना का। ठीक है, अब देखिए आ रहा है, कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, वो किस आंदोलन के दौरान, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। करें निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो सर्वाधिक मानी जाती है, तो आपका वो था नमक सत्याग्रह। ठीक है, आगे है गांधी जी की दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य केवल बताना है हमको। तो कह रहा है कि यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रहा है आपका कि नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी आपका सही है। कह रहे समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, तो आपका इसमें जो असत्य कथन कह रहा है, तो किनारे पहुंचकर गांधी जी ने जो है नमक की बात इसमें नहीं है, बाकी आपका यह पूरी तरह से पैदल मार्च भी हुआ था आपका, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो मेरा कौन सा नहीं मिला आपका, असत्य कथन कौन सा है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो यहाँ देखिए ये ऐसा नहीं कि समुद्र के किनारे नमक, गांधी जी ने, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गांधी ने नमक बनाया था, ये ध्यान देना स्टेटमेंट पे, इसलिए सी हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि नमक सत्याग्रह का ये स्टेटमेंट गलत दे रहा है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। कह रहा है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे, तो खान अब्दुल, क्लियर है, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस चीज़ का, तो रचनात्मक कार्यक्रम पे दिए थे। आगे देखिए कर 21 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था, तो ये आपको कहाँ से किए थे, साबरमती आश्रम से। ठीक है, आगे है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक किनको माना जाता है, तो पेशावर कांड जो हुआ था ये किसका है आपका, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का। ठीक है, अभी बताया था कि ध्यान देना इस पे। आगे है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो ये कुल चले थे आपको 385 किलोमीटर। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये आपको मणिपुर में हुआ था। आगे है, डांडी मार्च शुरू किया गया था किसके लिए? डांडी मार्च प्रारंभ करने का मुख्य कारण ये था कि आपका नमक कानून जो था उसको तोड़ना था। नमक कर का जो था वो अधिक था, तो उसको नमक कानून को तोड़ने का आपको नीति बनाई गई थी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा माना गया है, तो वो भी आपका हिस्सा है किसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक का तो ख़त्म हो गया। अब आइए हम लोग अगले चैप्टर का जो है उसका हम लोग टॉपिक कवर करते हैं। चूँकि अभी 15 मिनट की वीडियो लगभग हुई है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि जितने जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे तो दूसरी टॉपिक या दूसरी चैप्टर भी हम दूसरा सेक्शन भी हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। तो बढ़ते हैं गांधी इरविन समझौते की ओर। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से जो है गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। यह हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे चलिए, कह रहा है यह आंदोलन जो है जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो कहना है कि कुल मिला कर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब किया गया था तो उसी समय हो गया था कि ये समझौता होगा आपका, और उस समय आपको ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये बंद करना होगा। ठीक है, तो ये समझौता हो गया था आपका गांधी, वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते से किया गया था। तो आपको ध्यान देना है सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं आपका गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे आपको तेज बहादुर सप्रू, जो एक वकालत भी किए थे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। आज के कल के प्रैक्टिस सेट में इनके बारे में बताया भी था। तो चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आपका कि इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा गया था, किसके द्वारा? तो सरोजनी नायडू द्वारा बोला गया था कि दोनों इरविन और गांधी जो है दो महात्मा हैं। ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने ये बात बोली थी। आगे है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को, ठीक है, लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था कौन? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, संतावना पुरस्कार की उपाधि दी गई है गांधी इरविन समझौते को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको भी कवर करते हैं, इस टॉपिक को भी। तो चलिए आपका आगे गांधी इरविन समझौता का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो अभी देखा ये इसका जो था वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना है, इसका बोला गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते को महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो ये आपको वो अंग्रेज था, ठीक है, जो जिसका नाम है जॉनसन। तो देखिए एलन कैंपबेल जॉनसन जो है वो आपको बोला था ये संतावना पुरस्कार है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्या हुआ था आपको? तो मुख्य इसका गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसका मुख्य यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन करना। ठीक है, ये तो अभी आप सभी लोगों ने पढ़ ही रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है इसमें, तो आपका उद्देश्य कौन सा सही हो जाएगा? नहीं, यहाँ देखिए ये तो परिणाम हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा समाप्त करने के लिए। यहाँ देखिए एक चीज़ और, उसके पहले हम लोग पढ़े थे कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से देखिए यहाँ डाउट हो गया था, शायद आप लोगों को भी डाउट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पहले टॉपिक में भी यहाँ पर ये पढ़े बात यहाँ पर। ठीक है, देखिए अभी आया हुआ था, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो हम लोग उसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, गांधी इरविन समझौते देखिए जो है पहला स्टेटमेंट ही था आपका कि यह मुख्य रूप से हुआ था कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए, तो ये ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में
किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए यहाँ पर गांधी इरविन समझौते की अगर जैसे बात किया जाए तो वो है आपके तेज बहादुर सप्रू का, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू थे। आगे देखिए 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौते हुए थे। तो ये हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता आपको दिखाई देगा ऑप्शन सी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो अभी बताए थे दो महात्मा की बात आएगी तो वो मेरी सरोजनी नायडू ने दोनों को दो महात्मा की उपाधि से पुकारा था या दिया था। तो आपका दो उपाधि सरोजनी नायडू का है, ठीक है। तो आज का गांधी इरविन यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगला है आपका, देख लीजिए टॉपिक जो चलेगा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक है आपका कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इसको हम लोग कल के वीडियो में लेंगे चूँकि ये बिल्कुल उससे अलग है। उसके बाद से हम लोग ये दो टॉपिक लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो अब छोटा छोटा टॉपिक है, हम लोग फटाफट से आगे चलते चलेंगे। तो ये थोड़ा अलग है इसलिए हम लोग इसको अलग से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और अभी तक आपने बेल आइकन ऑन नहीं किया है चैनल का तो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल कर लीजिए ऑन। और आपको तो जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।